नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 30 दिसंबर 2025 है। अभी वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की अगर हम बात करें तो इस समय अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और मध्य भारत के क्षेत्रों पर एंटी साइक्लोन की स्थितियां बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और जो पश्चिमी विक्षोभ इस समय अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है, यह पश्चिमी विक्षोभ कल यानी कि 31 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। और जब ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, उसी दौरान पंजाब और उससे सटे हुए राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनेगा, जिसके कारण यहाँ नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर यहाँ तेज बारिश और कहीं कहीं इस दौरान ओले पड़ने की संभावनाएं बनी हुई है। 2 जनवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे निकल जाएगा, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस दौरान भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि राजस्थान के जो गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, हनुमानगढ़ और जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, अलवर के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और आज मध्य रात्रि के बाद जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर, कुछ फलोदी के आसपास के क्षेत्र, गंगानगर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी। और कल यानी कि 31 दिसंबर को सुबह से ही जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी कि जैसलमेर शहर से लेकर जो पोखरण, रामदेवरा के आसपास के क्षेत्र हैं, सम, फूलिया, तनोट माता के आसपास के क्षेत्र, नाथना के आसपास के क्षेत्र, सम के आसपास के क्षेत्र, और उत्तर में देखा जाए तो जो नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकमपुर, रावला मंडी, गड़साना, अनूपगढ़, नोखा के आसपास के क्षेत्र, कुछ बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, गड़साना, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा, इन क्षेत्रों के अलावा जो फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर, बोरानाड़ा, बालेसर के आसपास के क्षेत्र, पीपार सिटी, लूनी, बिलाड़ा, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र, साथ ही शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, गुड्डा मलवानी, सेंधवा, चौहटन, दोरीमन्ना, और जो जालौर के उत्तरी क्षेत्र हैं यानी कि भीनमाल, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र, यहाँ भी सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर जैसलमेर से लेकर जो फलोदी, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कहीं कहीं पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बाड़मेर से लेकर जो जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ अधिकांशतः बादलों की आवाजाही वाला मौसम और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कुछ एक स्थानों पर यहाँ छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, पुष्कर, पिशागन के आसपास के क्षेत्र, बादनवाड़ा, गोविंदगढ़, किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्र, केकड़ी, विजयनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही जो खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनो, डीडवाना, कुचामन सिटी, पुरबसरा, डेगाना, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्र, कुचेरा, खजवाना, मेड़ता सिटी के आसपास के क्षेत्र, और जो जयपुर, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, बस्सी, सांगानेर, कोट खावदा, जमुआ, रामगढ़, चौमू के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी।
वही हनुमानगढ़ शहर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसन और बादरा के आसपास से लेकर जो सरदार शहर, चोरू, तरंग के आसपास के क्षेत्र हैं, बिंदासर, सीकर के आसपास से लेकर जो कटराथल, धौद, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र, यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कुछ जगहों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ भी ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगानगर शहर से लेकर सूरतगढ़, केसरी सिंहपुर, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर के आसपास के क्षेत्रों, सदुल शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कुछ एक जगहों पर तेज बारिश और कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावनाएं बनी हुई है। वही अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, नागल, दजावतान, सेंथल, बालारेज के आसपास के क्षेत्रों, भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, नगर, डीग, पहाड़ी कामा के आसपास के क्षेत्रों, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, हिंडौन सिटी, नादौती, सरमतुरा के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मसलपुर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ टोंक के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी संपूर्ण क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और जो अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ कुछ एक जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो सिरोही के आसपास से लेकर रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज से लेकर उदयपुर, गोगुंदा, साहिरा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सलूम्बर, सरड़ा, ऋषभदेव, मावली के आसपास के क्षेत्रों, डबोक और जो राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, रेलमंगरा, कुंभलगढ़, खमनौर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़ के आसपास के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली, मारवाड़, जैक्सन, धंधला, कोलपुरा, सोमेश्वर, हनी, फालना, जवई बांध के आसपास के क्षेत्र, तकतगढ़, सांडेराव, कोसेलाव के आसपास के क्षेत्र, सोजत, रायपुर, जतरण, यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां 31 दिसंबर शाम के आसपास से लेकर 1 जनवरी के सुबह के समय देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर से लेकर जो पूर्व में नाथद्वारा, गिलून, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र है, सहाड़ा, गंगापुर, आसिन, बदनौर, हुरडा, फूलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र, भिलवाड़ा शहर, मांडल के आसपास के क्षेत्रों, हमीरगढ़ और साथ ही जो चित्तौड़ के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है यानी कि गंगरार, बेगू, राउतबाटा, रासमी, कपासन के आसपास के क्षेत्र, कुछ भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, बदेसर, चिकारड़ा, बड़ी शादड़ी के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी विशेषकर 31 दिसंबर की शाम या रात्रि के समय से लेकर 1 जनवरी के सुबह के समय यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां सीमित क्षेत्रों में देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा, केवल कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद और जो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, हालांकि कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वही कोटा, सांगोद, कनवास, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखवा के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, तलेड़ा, केसराईपटन, इंद्रगढ़, नेनवा के आसपास के क्षेत्रों और दक्षिण में देखा जाए तो गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जलरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। हालांकि यहाँ केवल बूंदी के आसपास ही कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना ही रहेगी, बाकी के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, डेडवाना, कुचामन, जोधपुर, फुलौदी के आसपास के क्षेत्रों, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चोरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, इन जिलों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इन्हीं जिलों में इस पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। वही जो अन्य जिले हैं यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों में आंशिक प्रभाव रहेगा, यानी कि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं सीमित एरिया में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।